नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास पेशकश प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। पिछले 20 दिनों में उत्तर भारत में भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। दिल्ली की जमीन भी चंद सेकंड्स के लिए दहल गई, लेकिन ये चंद सेकंड के झटके अपने पीछे छोड़ गए हैं कई सवाल। क्या ऊंची ऊंची इमारतें भूकंप के तेज झटकों को झेलने की क्षमता रखती है? जो बिल्डर्स भूकंप विरोधी मानकों का पालन नहीं करते, उनके खिलाफ सरकार और प्रशासन कब कार्रवाई करेंगे आज प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में विस्तार से चर्चा। इस चर्चा में साथ निभाएंगे स्टूडियो में मौजूद खास मेहमान टेक्निकल एक्सपर्ट मनोज मित्तल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी। साथ ही मौजूद है मेरे सहयोगी सौरभ साहनी भी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। दिल्ली समेत उत्तर भारत में पिछले 20 दिनों में 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। दिल्ली एनसीआर में भी 10 सेकंड के लिए झटके महसूस किए गए। इन झटकों ने ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहने वाले लोगों के होश उड़ा दिए हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में रहने वालों, भूकंप के खतरे से हो जाओ सावधान। देश में है 5 सिस्मिक जोन। जोन 5 में भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा। जोन 4 में दिल्ली एनसीआर। 20 दिनों में 3 बार कांपा उत्तर भारत। भूकंप का नाम सामने आते ही दिल सिहर उठता है। सिर्फ कुछ सेकंडों के लिए भूकंप के झटकों से मन घबरा जाता है, बेचैनी बढ़ जाती है। जो जहां होता है वहीं थम जाता है। अप्रैल 2013 में उस वक्त लोग बेहद डर गए जब एक ही महीने में 3 झटकों से एनसीआर की जमीन दहल गई। भले ही कुछ सेकंडों के लिए ही सही, लेकिन इन चंद सेकंडों के झटकों से एनसीआर के लोगों की सांसें थम गई। कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन एक डरा देने वाले सवालों के घेरे में पूरा दिल्ली एनसीआर आ गया। अप्रैल 2013 में जब भूकंप आया, भूकंप का केंद्र हमारे देश से बहुत दूर था, लिहाजा कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये भूकंप खतरे की घंटी है, जिसके लिए हमें रहना होगा बेहद सावधान। भूकंप की तीव्रता जितनी ज्यादा होती है, उतनी ज्यादा ऊर्जा निकलती है और तबाही का मंजर भी उतना ही खतरनाक होता है। दिल्ली एनसीआर सिस्मिक जोन 4 में है, जो भूकंप के खतरे के लिहाज से दूसरे स्थान पर है। सिस्मिक जोन 5 भूकंप के लिहाज से सबसे संवेदनशील जोन है। विशेषज्ञों के मुताबिक 5.5 रिएक्टर से अधिक का भूकंप एनसीआर के लिए खतरनाक हो सकता है। क्या हम इतने बड़े खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं? सौरभ साहनी, समाचार प्लस। यहाँ सवाल बड़ा है कि क्या हम इतने बड़े खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ खास मेहमान टेक्निकल एक्सपर्ट मनोज जी। मनोज जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ये है, मैं समझना भी चाहूंगा आपसे कि जो हमने 3 झटके देखे उत्तर भारत में, उस लिहाज से खतरा कितना बड़ा है? और ये सिस्मिक जोन के तहत 5 जोन है पूरे भारत में और हम चौथे नंबर पर आते हैं एनसीआर की बात करें। जरा टेक्निकली हम समझना चाहेंगे इसके क्या मायने हैं। देखिए, हम जोन 4 में आते हैं जी, और टेक्निकली जोन 5 सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है और ख़तरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक तो बहुत समय से भूकंप आया नहीं है जिस तीव्रता का आना चाहिए, लेकिन और ये ड्यू है, ये किसी समय भी आ सकता है। कब आएगा ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन हम इसके लिए तैयार हैं या नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हमारी जो बिल्डिंग्स बन रही हैं वो सेफ़ हैं या नहीं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरा ये ख्याल है कि एनसीआर जोन में खासकर जो बिल्डिंगें एग्जिस्ट करती हैं और जो बन रही हैं, उनमें से अधिकांश बिल्डिंग अर्थक्वेक नॉर्म्स को सेटिस्फाई नहीं करती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें बताया है और समझाया है। आप बने रहे हमारे साथ, ये चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है जो हम लगातार उठा रहे हैं कि जब हम फ्लैट खरीदते हैं तो क्या फ्लैट की कीमत और लोकेशन के साथ साथ क्या ये आप पता लगाने की कोशिश करते हैं कि डेवलपर्स ने भूकंप से बचाव के कोई इंतजाम किए भी हैं या नहीं? अगर आप नोएडा या गाजियाबाद में फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह अनदेखी आपको बहुत भारी पड़ सकती है। आइए एक नजर उन मानकों पर डाल लेते हैं जिसको समझना और उसके बाद ये फ्लैट खरीदना आपके और आपके परिवार के लिए सुरक्षित है। सिस्मेटिक जोन के मद्देनजर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने मकानों को भूकंप से बचाने के लिए कुछ मानक तय किए हैं। हर बिल्डिंग के लिए BIS कोड जारी किया जाता है,
जो इस बात का प्रमाण होता है कि मकान भूकंप की तीव्रता को सहन कर सकता है। ऊंची इमारत हो या मकान, तय डिजाइन और मानकों के मुताबिक ही बिल्डिंग बननी चाहिए। देखिए, कोई भी बिल्डर्स है, कोई भी बिल्डिंग हम बनाते हैं तो सबसे पहले कि हमें उस जगह के सॉइल को लेबोरेटरी टेस्ट करानी चाहिए कि क्या हमारे वहाँ की जो मिट्टी है उसकी मजबूती इस तरह की है कि हम उस पर 4 मंजिल या 6 मंजिल या 8 या 10 मंजिल तक की बिल्डिंग बना सकते हैं। दूसरा ये है कि जो बिल्डिंग बायलॉज या नेशनल बिल्डिंग कोड्स के मानक हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमको बिल्डिंग की डिज़ाइन करनी चाहिए। और डिज़ाइन और जहाँ तक मानचित्र की बात है, ये भी एक तो सर्टिफाइड जो आर्किटेक्ट हैं उनके द्वारा स्वीकृत हो और दूसरा कि वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर के द्वारा वेरीफाई हो। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट की टीम ने भी गाजियाबाद और नोएडा का जायजा लिया। आप भी सुनिए कि बिल्डिंग बनाते वक्त बिल्डरों को किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। हम लोग जब ये बिल्डिंग बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉइल की टेस्टिंग कराते हैं। सॉइल के हिसाब से हमारी फाउंडेशन की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए वो डिज़ाइन होती है। उस स्ट्रेंथ में बहुत सारे फोर्सेस होते हैं जो हम डिज़ाइन करते समय उनकी केयर करते हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है अर्थक्वेक का। अर्थक्वेक के लिए ये एरिया चूँकि सिस्मिक जोन 4 में है, वो बहुत सीवियर जोन है, उसको हम केयर करते हैं, उसमें वो डिज़ाइन करते हैं। उनके बाद यही डिज़ाइन उनके यहाँ रिव्यू किया जाता है। रिव्यू करने के बाद ये हम लोग IIT रुड़की भेजते हैं। चेक होने के बाद फिर हम यहाँ पे एग्जीक्यूशन शुरू करते हैं। एग्जीक्यूशन में हम स्पेशल ध्यान रखते हैं, ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, हमारे कुछ इंजीनियर्स हैं, ये फोरमैन हैं, ये सब लोग स्पेशल ध्यान देते हैं इन बातों का। जैसे हमारे कॉलम्स हैं तो इन कॉलम में हम जो हुक हैं उनको स्पेशली दिखाया जाता है कि किस तरह से इनको मोड़ना है। वो ये टाइज कहलाती हैं। इनको ये अर्थक्वेक के लिए बहुत हेल्पफुल है। राफ्ट फाउंडेशन में ये बॉटम लेयर है, ये वाली टॉप लेयर है, इनके बीच में हम ये कॉलम्स के जरिए खड़े करते हैं और इनमें रिंग्स बांधी जाती है। फिर हम इसमें कंक्रीट डालते हैं। कंक्रीट हमारे पास अपना बैचिंग प्लांट है, अपनी ट्रांजिट मिक्सर्स हैं, अपना कंक्रीट पंप है, उसी के हम थ्रू मैकेनिकल सिस्टम से डालते हैं। लोकल अथॉरिटीज़, जैसे हमारे यहाँ लोकल अथॉरिटी है गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनके कुछ बायलॉज होते हैं, उनकी भी केयर करते चलते हैं साथ साथ। इस फाउंडेशन के बारे में मैं कुछ खास आपको बताऊं कि भूकंप के लिए चूँकि हम इतनी मोटी राफ्ट देते हैं, ये डिफरेंट टाइज जो कॉलम की बांधी हुई हैं, टाइज मतलब जो रिंग्स बांधी हुई हैं, इनसे बिल्डिंग को बहुत मजबूती मिलती है।